हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, काफ़ी टाइम से इंतजार था कि आरबीआई ग्रेड बी कब आएगा, तो अल्टीमेटली पूरा नोटिफिकेशन अब आ चुका है। जो जो चेंजेस हुए एक बार ध्यान से देख लेना, तभी आप फॉर्म भरना। दूसरी चीज़ है कि मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एज फैक्टर इन्होंने कब से रखा है, एज क्वालिफिकेशन क्या है और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछेंगे, फेज़ 1 का क्या पैटर्न है, फेज़ 2 क्या है, और भी जो चेंजेस है वो सारे यहाँ पर हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो गाइज, हमारा जो नोटिफिकेशन है ये 28 मार्च को रिलीज़ किया गया है और हमारा जो टाइम है वो हमें फेज़ 1 के लिए 28 मई को हमारा एग्ज़ाम होगा और जून 25 को आपका फेज़ 2 जिसमें आपका पेपर 1, 2, 3 होते हैं उसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा। तो देखो, अगर टाइमिंग की मैं बात करूं तो पूरा आपको अप्रैल मिल रहा है तैयारी करने के लिए, मई भी ऑलमोस्ट पूरा मिल रहा है। लगभग हमारे पास 58-60 दिनों का टाइम है और इसको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो ज़रूर हमारा फेज़ 1 और फेज़ 2 आगे क्वालिफाई होंगे। दूसरी चीज़ है कि फेज़ 2 के लिए कम टाइम मिलेगा तो आपको फेज़ 2 साथ में पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता रहा हूँ। देखो गैस, जो वैकेंसीज आती हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेजर वैकेंसीज हैं वो आपकी डीआर में होती है, मतलब जनरल में। मतलब हमारा जो ग्रेड बी डीआर है, आपका डीपीआर है और डीआईएसएम है। तो मतलब जनरल, डीपीआर, डीआईएसएम, इसमें जनरल में सबसे ज़्यादा पोस्ट होती है जो है 238, 109 आपका अनरिजर्व है, 32 एससी है, एसटी 15 है और ये आपका 59 ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस 23 है। बाकी डीईपीआर और डीएसएम में पोस्ट स्पेसिफिक है, दैट इज वाई वैकेंसीज भी कम होती है क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका एज फैक्टर, ठीक है, कि एज जो है वो कब से मेजर की जा रही है। तो गैस, यहाँ पर जो एज है वो आपकी 1 जनवरी 2022 को मेजर होगी, 21 साल और 30 साल, मतलब मिनिमम 21, मैक्सिमम जो है वो आपका 30 है। अब यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी पर्सन मस्ट हैव नॉट बॉर्न अर्लियर देन जनवरी 2 1992, मतलब 2 जनवरी 1992 से पहले का उसका जन्म नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएगा। एंड नॉट लेटर देन जनवरी 1 2001, मतलब 1 जनवरी 2001 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। तो ये सीधा मोटा मोटी आइडिया यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। बाकी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो हमारे SC/ST में रिलैक्सेशन होते हैं वो आपके होंगे, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर एक बार रीड कर सकते हो। उसके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। गाइज, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये वाला जो फेज़ 1 वाला हमारा पेपर होगा आरबीआई ग्रेड बी का, इसमें जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चन आएंगे। ये चीज़ अगर यहाँ पर नहीं लिखी है तो आप नोट कर लो, 80 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पर भी हमें केवल 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और 25 मिनट का टाइम है। क्वांट में 30 क्वेश्चन मिलते हैं, 25 मिनट का टाइम है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ये 60 क्वेश्चन रखे जाते हैं जीए के बाद में और 45 मिनट का टाइम मिलता है। तो ओवरऑल 120 मिनट्स का टाइम हमारा हो गया, ठीक है। और ये जो सेपरेट टाइम एलोकेटेड है वो कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर रहता है। इसी दौरान आपकी विंडो ओपन होगी, फिर आपकी क्लोज जाएगी, तो आपको जो अपना टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली इस टाइम पीरियड में आपको बनाना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूंगा है कि जो हमारा जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है ये पूरा करंट अफेयर्स फंडा की ओर से आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। इसमें क्या है कि ज़्यादातर आपको रीडिंग ओरिएंटेड है। आप जितनी ज़्यादा प्रीवियस करंट अफेयर्स की हिस्ट्री पढ़ोगे उससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमने क्या कर रखा है कि एक प्लेस पर साल 2021 का प्लस साल 2022 का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर जो है वो एक स्पेस पर रखा है। इसका जो पैकेज का बाय करने का लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगा। इसमें क्या क्या है, देखो, आपका एक सिंगल मंथ होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं जनवरी 2022 की, तो जनवरी 2022 में हम एक मंथली करंट अफेयर्स फाइल कवर करते हैं और मंथली में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो लगभग हमारे 400 से लेकर 500 होते हैं। फिर इसी में आपको एक ओनली एमसीक्यू मिलता है। ये जो फाइल आती है इसमें डिटेल्ड होता है, मतलब एमसीक्यू होगा प्लस डिटेल्ड नॉलेज होगी। आप किसी को क्विकली रिवाइज करना है, उसकी एमसीक्यू की डिटेल नहीं देखनी है तो ये वाली पीडीएफ ले लेगा। वीकली भी है, मंथली भी है, डेली भी है और साथ में गाइस जो आपका बैंकिंग, इकोनॉमिक और फाइनेंस है प्लस जो आरबीआई न्यूज़ में आता है, इसका हम लोग एक मंथली पूरा एक सेशन बनाते हैं वीडियो फॉर्मेट में, प्लस इसकी पीडीएफ भी आपको इसी करंट अफेयर्स के
पूरे कंप्लीट पैकेज में मिल जाएगी। तो ये हमने एक सिस्टमेटिकली बना रखा है, अगर आप चाहते हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हो। बाकी आपको अगर हमारा कंटेंट देखना है, क्वालिटी देखनी है, तो आप करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर जाओ, हमारा जो डेली करंट अफेयर्स अपलोड होता है आप उसको एक बार व्यू करो, आपका परसेप्शन चेंज होगा, लर्निंग का आइडिया अलग बनेगा, और हम बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चंस आप सभी के लिए गाइस कराते भी हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर निकल कर आती है, वो ये है कि हमारी सर मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है। तो देखो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें सिंपल लिखा है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन स्लैश इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो बीटेक वाले भी करेंगे, बीएससी, बीए, बीकॉम सब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है, विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी 50% एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी इन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, या फिर आपका इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन हो किसी डिसिप्लिन में, या फिर उसके इक्विवेलेंट टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, और ग्रेजुएशन लेवल में लिखा है एनी सच कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट दैट इज टेकन आफ्टर क्लास 12th एंड इज एटलीस्ट 3 years ड्यूरेशन कैंडिडेट possessing professional or technical qualification which are recognized by the government as equivalent to professional or technical graduation will be eligible for admission in the examination। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। बाकी गाइस मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। जो बड़े इन्होंने मेजर चेंजेस हैं वो मैंने आपको एक बता दिया। देखो, एक आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हुआ है, एक सीए के कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पर इन्होंने शामिल नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा अलग मुझे लगा। और जो पेपर 3 है इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या करा गया है, पहले क्या था कि जो आपका पेपर 3 जनरल फाइनेंस का था, इसमें हमारा 30 मिनट और 90 मिनट का होता था। 30 डिस्क्रिप्टिव ये ऑब्जेक्टिव वाला और 90 जो है ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहता था, मतलब 120 ऐसे रहता था। अब क्या है कि 120 में टाइम दे दिया गया है, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव में टाइम बच जा रहा है तो आप यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर लो। तो एक यहाँ वाली ये वाली चीज़ यहाँ पर चेंजेस हुई हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बार यहाँ पर जो थोड़ा सा जो सैलरी वाला हमारा प्रारूप है वो आप एक बार गैस यहाँ पर ध्यान समझ लो कि पहले जो पे स्केल था वो हमारा कितना था, 83,254 का था, बट राइट नाउ 1,08,404, मतलब इतना आपका जो ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पर इतनी बनेगी। देखो मोटा मोटी बहुत सारे अलाउंसेस हैं, तो ओवरऑल सैलरी जो है वो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास बन जाती है। मतलब हम एनुअल पैकेज अगर देखेंगे तो लगभग 24 लाख से लेकर 26 लाख 27 लाख तक आपका एनुअल पैकेज यहाँ पर बनता है। तो आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी जॉब है और बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, तो आपको सर्च करना है और आप इसमें जी जान करके लग जाओ तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप इसको लाइटली लोगे तो गाइस काम नहीं बन पाएगा, ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, और मैंने आपको पेपर बता दिया, जनरल अवेयरनेस क्या क्या कंटेंट कैसे हम लोग करा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी आप लोग एक बार ऐप पर जाओ, हमारा करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है, आप इस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ पर आपको सारी फाइल्स मिलेंगी और जो बाय करने का डायरेक्ट लिंक है वो मैंने नीचे दिया गया है। बहुत ही वर्थी है गाइस, एक बार आप कंटेंट देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ हमने बहुत ही डेप्थ में कवर कर रखी है। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।